स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर अब सख्त एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जी हां, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम लोगों की पहचान की जाएगी। पता ये लगाया जाएगा कि कहीं अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं रह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर एक्शन की शुरुआत होगी। तो आपको ये बता दें कि बस्तियों में ये सर्वे किया जा रहा है। जो मलिन बस्ती है, जो अवैध तरीके से बस्ती बनाई गई है, उनमें के सर्वे हो रहा है और रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। वहीं इस सर्वे में जो टीमें लगी हुई हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल पहचान वो कर रहे हैं और साथ ही तमाम लोगों से उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। उनकी तमाम डिटेल जो है वो बाकायदा लिखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अगर वो प्रदेश के ही नागरिक हैं तो उन्हें फिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या उन्हें आवास मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो उन्हें आवास दिलाने की भी तैयारी होगी। तो कुल मिलाकर जो अवैध तरीके से बस्तियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग बड़े शहरों में, अलग अलग जगहों पर, वहां ये सर्वे जो है तेजी के साथ अब आगे बढ़ेगा। लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया था, जिसके बाद लखनऊ की अगर बात की जाए तो जो जिला प्रशासन है और साथ ही पुलिस की टीमें हैं वो मिलकर इस सर्वे को कर रही हैं और तमाम जो मलिन बस्ती हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां ये टीमें पहुंच रही हैं। वहां लोगों से उनकी जो जानकारी है वो मांगी जा रही है ताकि उनकी पहचान की जा सके कि वो प्रदेश के ही नागरिक हैं या देश के दूसरे राज्यों से आकर बसे हैं, वो बंगाल से आए हैं, असम से आए हैं, कहां से वो आए हैं। और अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, तो जाहिर तौर पर उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बीते कई महीनों में, सालों में कह सकते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आई हैं जब उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ऐसे लोगों को पकड़ा है, कई ऐसे लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है जो कि अवैध तरीके से रोहिंग्याओं की एंट्री भारत में करा रहे हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में इन रोहिंग्याओं को अवैध रूप से जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वो दरअसल बसाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल जो है वो देश की कहीं ना कहीं संप्रभुता और जिस तरीके से उन्हें अलग अलग शहरों में बसाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा है, वो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब इन रोहिंग्याओं पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर ये सर्वे जो है यूपी में शुरू हुआ है और जानकारी के मुताबिक यूपी में आज से ये एक्शन की शुरुआत हो गई है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ ये सर्वे शुरू किया गया है। लखनऊ के बस्तियों में ये सर्वे शुरू किया गया है और धीरे धीरे ये प्रदेश के तमाम दूसरे बड़े शहरों में भी सर्वे किया जाएगा और अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए ये सर्वे चलाया जा रहा है। लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रशासन और पुलिस जो है वो मिलकर इस अभियान को चला रही है और जाहिर तौर पर सरकार के इस सर्वे के जरिए उन गरीबों की भी पहचान की जा रही है जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यानी इस सर्वे में जो जिला स्तर की टीमें लगी हैं उनसे तमाम मीडिया चैनल ने बातचीत की है और उन तमाम लोगों ने, अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि इस सर्वे को इसी मकसद से चलाया जा रहा है कि ताकि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में हुई है, उनकी पहचान की जा सके, उन पर एक्शन हो पाए और साथ ही जो ये तमाम लोग रह रहे हैं इनका आधार कार्ड के जरिए ये दरअसल देखने की कोशिश की जा रही है ये जो लोग रह रहे हैं इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो जाहिर तौर पर इन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके जरिए लाभ पहुंचाने की बात हो, आवासीय जो योजना है क्या इसका लाभ उन्हें नहीं मिला है इसलिए वो इस तरीके से अवैध बस्तियों में रह रहे हैं। तो यही तमाम चीजों का आकलन जो है ये तमाम टीमें कर रही हैं और इन बस्तियों में घूमकर ही ये
पता लगाने की कोशिश फिलहाल चल रही है। जिला प्रशासन लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर ये सर्वे कर रही है। शुरुआत लखनऊ से हुई है और बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे तमाम मलिन बस्तियां, तमाम झुग्गी झोपड़ियां जो अवैध रूप से बस्तियां अलग अलग शहरों में बनाई गई हैं, उसमें ये टीमें पहुंचेंगी, उनकी पहचान की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि ये अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं या फिर प्रदेश के ही नागरिक हैं जिन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों का पता लगाने के लिए ये फिलहाल बड़े स्तर पर जो सर्वे है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं यूपी को हम रोहिंग्या मुक्त प्रदेश बना देंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कई बार कहा गया है कि शरणार्थी रोहिंग्या नहीं है बल्कि आतंकवादियों से इनका संबंध है, क्योंकि जो बड़े खुलासे अब तक इस पूरे मामले में हुए हैं, यानी जिस तरीके से अभी तक यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की है और कहीं न कहीं इन घुसपैठियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, उन तमाम लोगों की पहचान की गई है जो कि इन्हें प्रदेश के अलग अलग शहरों में दरअसल पहुंचा रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचा रहे हैं और खासतौर पर आतंकी घटनाओं में ये लिप्त पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। कहीं न कहीं यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पर जो रोहिंग्याओं की बस्ती थी वहां योगी सरकार का बुलडोजर भी चला था। तो ये तमाम बड़े एक्शन जो हैं वो हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही इन रोहिंग्याओं पर देखे हैं। हालांकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि वोट बैंक के लिए इनकी बस्तियां बना रहे हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी ने कुछ इस तरह का ही आरोप कई बार लगाया है। यानी साफ तौर पर ये जो कहीं न कहीं प्रदेश की और साथ ही देश की दिशा और दशा बिगाड़ने का काम ये अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या कर रहे हैं, इन पर एक्शन किस तरह से लिया जाए इसको लेकर अब रणनीति तैयार हो चुकी है। इस तरीके से अब तमाम जो मलिन बस्ती हैं, तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर ये जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें पहुंचेगी, वहां बाकायदा सर्वे किया जाएगा, तमाम जो डिटेल है, तमाम जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा वो हाई कमान को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद इन तमाम लोगों पर एक्शन होगा। यही वजह है कि ये सर्वे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि रोहिंग्याओं पर एक्शन ले रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कि रोहिंग्याओं को बसाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।